वो एक देशभक्त अफसर है। उसमें किसान का तो सीधा यूं करो जाट मरा था, हमारा बालक मरा था, मैं फिर भी देशद्रोही नहीं कहता। मार लेके खड़े हो तो गंडा से लेके हम भी आएंगे, मैं समझ जाओ यहीं रहना है। और एक आदमी ने लिख दिया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती करें, तो आप डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसपी रैंक के अफसरों के ऊपर बिना इंक्वायरी के कार्रवाई शुरू कर रहे हो। वो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी सरकार की चिट्ठी होती है, कहां गई वो आज? आप सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाइए और जितने लोग गलत हैं सबको सरेआम फांसी दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये नहीं कि किसी ने नाम ले दिया और 10-15 फिर वो 12-14 आदमी के नाम थे, बाकी 12 कहां गए? फिर ये चीजें होने नहीं देंगे। मत बांटो इस समाज को, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत बांटो। और अगर तुम फिर भी इसको काटने के लिए तलवार लेके खड़े हो तो गंडा से लेके हम भी आएंगे, मैं खुली चेतावनी देता हूं, समझ जाओ यहीं रहना है। और मैं पब्लिक से भी ये कहता हूं, मेरे समस्त भाईचारे को ये कहता हूं कि इन पॉलिटिशियन का कुछ नहीं बिगड़ना। ये इन लोगों को लड़ा के, इनको बढ़ा के, इनके सिर फुड़ा के और शाम को एक गिलास में बैठ के दारू पियेंगे, एक कटोरे में से मीट खाएंगे। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं है जी। उनकी जो घरवाली हैं पीओ जी, वो कह रही है कि भाई हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और मेरे से ज्यादा जानती हैं। सरकार की कार्रवाई से खुश नहीं, सरकार को कार्रवाई करने का मौका तो दो। मैं मैडम पी अमनीत कुमार जी से कहना चाहता हूं, सरकार को कार्रवाई। और क्या वो इतनी सीनियर आईएएस अफसर, उनको पता नहीं है सरकार की कार्रवाई कब होगी? एक जांच होगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें उनको खुद लगता है, उन्होंने बहुत सी इंक्वायरियां की होंगी खुद अपने जीवन में, उनको लगता है इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई तो री इंक्वायरी करवाइए। उनको लगता है ये आदमी इन्वॉल्व था और इसको इस इंक्वायरी में किसी ने छोड़ दिया, तो उसकी दोबारा उसके मुद्दे रखिए। सरकार कार्रवाई करे तब कहें, जब कार्रवाई करने का मौका ही नहीं दे रहे। पूरे मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना आपका? मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो कह दिया, पहले ही कह दिया कि जातीय रंग दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपनी रोटी दाल रोटी रे राजनीति चलाने का और कोई तरीका बचा ही नहीं है। मतलब कोई मर गया तो भी उसकी जाति देखो, कोई जन्म ले गया उसकी भी जाति देखो। मेरा फेसबुक पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक स्पीच है 17 मार्च 2017 का, मुझे वहां जाने का मौका मिला था, सर्च कर लेना। और वो जाति व्यवस्था, ये लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर स्पीच था। लंबी बात है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जाति व्यवस्था, क्योंकि उनको हमारे से बेवकूफ मिलते ही नहीं, क्योंकि वो जाति के नाम पे गाली देंगे, फिर मैं इसने पूछूंगा तेरी क्या जाति है, मेरी जाति का, तो छाती का लगा लूंगा, दूसरी का हो तो इसका किमिन नुकसान करूंगा, ये मेरा नुकसान करेगा। नुकसान किसको होगा? हमें हो रहा है, इनका क्या बिगड़ता है रामखोरों का? कहीं ना कहीं सरकार इन अधिकारियों को आरोपी मान रही है, इसी वजह से बिजरनिया जी को तबादला करके उनको तो पनिशमेंट दे दी है, बाकियों को भी मिलने जा रही है। तो इस पे क्या कहना आपका? जो प्रशासन के साथ ऐसे होने लगा तो आम नागरिक के साथ कैसे क्या होगा? मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूं, सरकार किसी न किसी को दोषी माने, बिरजानिया को भी माने, चीफ सेक्रेटरी को भी माने, उसको भी माने, लेकिन जांच तो करवाए। क्योंकि किसी को दोषी मानोगे तभी जांच होगी। किसी को आप दोषी नहीं मानोगे, जांच किसके अगेंस्ट होगी? आप सबको दोषी मानिए, 14 के नाम उनको मानिए, जिसके नहीं उनको भी मानिए, लेकिन उनकी जांच तो करवाएं किसी अथॉरिटी से। बिल्कुल गलत है, ये सरकार का बिल्कुल गलत है, डेमोरलाइज कर रही है सरकार काम करने वाले अफसरों को। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी साहब और डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब को आउट ऑफ वे पोस्टिंग दी है, एक ईमानदार अफसर होने के नाते। चेयरमैन तक बनाया है बिजली बोर्ड का, जो बहुत बड़ा पद होता है, किसी भी ऑफिसर से बड़ा पद होता है, उन पदों पर बैठा है, इनको एक्सटेंशन दिया है। ये अच्छे अफसर मानने तभी किया है जब सरकार इनको बहुत बड़ी अफसर मानती है। किसी एक आदमी ने लिख दिया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, तो इसका मतलब सरकार की असेसमेंट गलत थी आज तक की। और हो सकता है कि सरकार की असेसमेंट गलत हो, जिस अफसर ने लिख दिया वो बिल्कुल सही हो, उसकी जांच तो नहीं चाहिए। बिना जांच के किसी के खिलाफ भी कार्रवाई गलत है। इस मामले में क्या कार्रवाई रहेगी आपकी, जैसे आप लोग इकट्ठे हो पंचायत के रूप में? ये डायरेक्शन तो मास्टर चंद्र प्रकाश जी देंगे, जो डायरेक्शन देंगे हम उनको फॉलो करेंगे। और ये कह सकते हैं ये जो कुछ कहेंगे हम उसे पीछे कदम नहीं हटाएंगे, जो कुछ भी हो जाए। जी सर, आज भी नहीं कहता मैं, आज भी ना उनको आतंकवादी कहता, ना देशद्रोही कहता। उनको किसी ने आदेश दिया होगा, आदेश का पालन किया। और ये बात मैंने नहीं कहा कि मैं मानता हूं। पहली बात, मैं लाग लपेट नहीं रखा करता, दोबारा कह दूं, मैं आज भी उसको आतंकवादी नहीं कहता। वो एक देशभक्त अफसर है। उसमें किसान का तो सीधा यूं करो जाट मरा था, हमारा बालक मरा था, मैं फिर भी देशद्रोही नहीं कहता। रिकॉर्ड पर ले लो इस चीज को। मैं ये कहता हूं कि उसको ईमानदार और स्ट्रॉन्ग अफसर इस सरकार ने माना था।
जब मेवात में जाने के लिए कोई एसपी तैयार नहीं था, उसको कहा था कि आप जाओ, इस सरकार ने माना था, मैंने ये कहा था। और मैं दूंगा इसका जवाब, 1 मिनट मन्नत दो। ये बड़ा